Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी फंक्शनैलिटी करने के लिए जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि हम यूज़र से दो वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू n1 लेंगे और एक वैल्यू n2 लेंगे और फिर इन दोनों वैल्यू के इन बिटवीन जितने भी इवन नंबर्स होंगे उन इवन नंबर्स को हम फाइंड करेंगे कि वो इवन नंबर कौन कौन से हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के प्रोग्राम में यूज़र से दो वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू n1 होगी और दूसरी वैल्यू होगी n2 और कंडीशन ये है कि n1 वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए n2 से और हम इन दोनों वैल्यूज़ के इन बिटवीन ये देखेंगे कि इवन नंबर कितने आते हैं। हमने काउंट करना है किसका, इवन नंबर का, कि इवन नंबर कौन कौन से हैं और कितने इवन नंबर आते हैं। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम अपना IDE जो कोड ब्लॉक्स है हम उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। सो आज हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को Ctrl+S करके हम सेव करते हैं। हमारी बुक के अंदर प्रोग्रामिंग टाइम 9.8 है जिसको हम करने के लिए सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं। हमने फाइल को सेव किया और क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n1 इज ग्रेटर देन n2। हमने यूजर से दो नंबर्स लेने हैं। लेट्स सपोज एक नंबर हमारा 2 है और सेकंड नंबर हमारा 100 है। हमने क्या करना है कि 2 और 100 के इन बिटवीन जितने इवन नंबर्स आते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। जितने इवन नंबर्स आते हैं वो हमने क्या करने हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। सो और यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि जो n1 हमारा होगा यानी कि नंबर 1 होगा वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, n2 से। सो ये हमने ज़हन में रखना है कि हमारा n1 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए n2 से। सो अभी अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स .h, उसके बाद फिर मेन फंक्शन की बॉडी में हम यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें यूजर से चाहिए हम क्या करेंगे कि हम वो उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर लेंगे। हमें यूजर से दो वैल्यूज चाहिए जो रेंज होगी, एक लोअर वैल्यू होगी और एक अपर वैल्यू होगी और अपर वैल्यू है वो n1 होगी और जो लोअर वैल्यू है वो n2 होगी। सो हम क्या करेंगे, हमारी ये कंडीशन थी क्वेश्चन में कि n1 शुड बी ग्रेटर देन n2। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे n1 n2। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर योर नंबर्स, लोअर नंबर एंड अपर नंबर। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम स्कैन एफ के थ्रू ये वैल्यूज जो है वो असाइन कर देंगे अपने वेरिएबल्स को। स्कैन एफ का फंक्शन हम यूज करेंगे और क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपने वेरिएबल को असाइन कर देंगे। दो वैल्यूज है हमारे पास, सो हम दो डिफरेंट जो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एक ये वाला और एक ये वाला यूज करेंगे और एंड का साइन यूज करते हुए हम एक वैल्यू हम n2 को साइन करवा देंगे जो लार्ज वैल्यू होगी हमारी, और जो दूसरी वैल्यू है वो हम किसको साइन करवा देंगे, वो हम n1 को साइन करवा देंगे। सो होगा क्या, होगा ये
कि इसके बाद जब यूजर यहाँ पे वैल्यूज देगा तो वो वैल्यूज, एक वैल्यू हमारी n1 को n2 को साइन हो जाएगी और एक वैल्यू हमारी n1 को साइन हो जाएगी। और याद रखिएगा n1 इज ग्रेटर देन n2 के n1 जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, n2 से। सो n1 में है जो ग्रेटर वैल्यू होगी और n2 में जो है वो लोअर वैल्यू होगी। ओके, सो पहली वैल्यू जो होगी वो n2 होगी जो कि इस यहाँ पर चली जाएगी और दूसरी वैल्यू n1 होगी जो कि यहाँ पर चली जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हम यूजर से एक नंबर लिया था और उसके बाद फिर एक रेंज ली थी, लेट्स सपोज फ्रॉम 10 टू 100, एक रेंज ली थी, यूजर से दो डिफरेंट नंबर लिए थे और हमने क्या किया था, बिटवीन 10 टू 100 हमने क्या किया था, 2 के मल्टीपल्स जो है वो काउंट किए थे। हम यूजर से 3 डिफरेंट इनपुट लेते थे। पहले हम यूजर से एक नंबर लेते थे और फिर यूजर को कहते थे कि अपनी फर्स्ट वैल्यू बताएं और सेकंड वैल्यू बताएं, और फिर फर्स्ट और सेकंड के इन बिटवीन जो इस नंबर के काउंट्स थे वो हम क्या करते थे, वो हम फाइंड करते थे। लेट्स सपोज एक यूजर फर्स्ट वैल्यू 1 देता है और सेकंड वैल्यू वो 20 देता है, तो बिटवीन 1 एंड 20 जो 2 के काउंट है वो कितने बनते हैं, वो 10 बनते हैं। सो ये काम हमने किया था। उसमें किया क्या था, उसमें हमने फॉर लूप के अंदर इफ की कंडीशन का इस्तेमाल किया था, जो हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी उसका हमने इस्तेमाल किया था। आज भी हम क्या करेंगे, आज भी हम फॉर लूप में इफ कंडीशन का जो इफ स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। बट फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले ही जब यूजर हमें ये दोनों वैल्यूज देगा तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज ठीक हैं, यानी क्या n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है या नहीं। अगर तो n1 ग्रेटर देन n2 हुई तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर अपना प्रोग्राम जो है वो नहीं चलाएंगे, यूजर को ये डिस्प्ले करवा देंगे कि आपने जो वैल्यूज हमें दी हैं वो वैल्यू ठीक नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्या होगा, फिर हमारा फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे आई, और आई इज इक्वल टू हम रखेंगे n1, और उसके बाद हम ये कहेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2। ये सारी जो लॉजिक है ये हम अभी समझेंगे कि ये कोड किस तरीके से काम करेगा। और उसके बाद हम कहेंगे आई इज माइनस माइनस। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने फॉर लूप को चलाना सीखा और फॉर लूप में हमने डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो किए, और तकरीबन हर प्रोग्राम में हम आई हमेशा आई प्लस प्लस करते थे। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके अंदर आई प्लस प्लस नहीं बल्कि आई जो क्या है वो माइनस माइनस है। सो हम देखेंगे प्लस प्लस के तो हम देखते थे कि इंक्रीमेंट हो जाता है और कैसे किस तरीके से लूप चलता है। आज हम ये भी देखेंगे कि जब हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर लूप किस तरीके से चलेगा। सो यहाँ से वैल्यू हमारी इनिशियलाइज होगी और ये कंडीशन हमारी चेक होगी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो फिर यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले तो जब यूजर हमें ये दो वैल्यू देगा तो एक कंडीशन तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है या नहीं। अगर n1 ग्रेटर देन n2 हुई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे फॉर लूप में, और फॉर लूप में एक वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई है कि i जो है वो इक्वल टू n1 के है और n1 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, ये ज़हन में रखिएगा। और फिर हमने कहा i इज लेस देन, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2 कि i जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, n2 है, ये हमारी कंडीशन। और फिर हमने कहा है i जो है वो माइनस, माने कि i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा, वो एक इफ की स्टेटमेंट होगी। इसमें हम देखेंगे इफ i का मॉड्यूलस ले हम, और उसको हम क्या करते हैं, i को बेसिकली 2 पे अगर डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 हो तो क्या करें, तो प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवा दें, हम प्रिंट करवाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू किसको, आई को हम प्रिंट करवा देंगे, आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स की तो किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। सो अब हम अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही चलता है। सो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है प्लीज एंटर योर नंबर्स लोअर एंड अपर वैल्यूज। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो पहली वैल्यू देंगे वो वैल्यू होगी हमारी n2 की, यानी कि लोअर वैल्यू 12, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारी अपर वैल्यू होगी यानी कि 40। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। अब ये क्या है कि ये 12 और 40 के दरमियान जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, बट ये आपको समझ नहीं आ रही कि नंबर कैसे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम क्या करते हैं कि एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए यहाँ पे हम वैल्यू को टैब करके थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। सो बिल्ड करेंगे और इसको रन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे रेंज देंगे अपनी, लेट्स सपोज 10 एंड 100, और अब देखेंगे अब क्या आता है। सो 10 मिनिमम वैल्यू, जो लोअर वैल्यू हमने 10 दी है और जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि लार्ज वैल्यू हमने 100 दी है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आए हैं इवन नंबर्स वो क्या है 100, 98, 96, 94, इसलिए करते करते 72, और ये 7 के साथ ये 0 है, ये 70 है बेसिकली, इस तरीके से। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं 70, 68। सो करते करते ये यहाँ तक, यानी कि 10 थी वैल्यू, तो यहाँ 10 तक हमारे पास क्या आ गए हैं, ये इवन नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको जरा यहाँ पे n कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमारे पास आ सके, यानी कि एक लाइन में जो पहले वैल्यू ऊपर होगी फिर नीचे होगी। अभी टैब में हमें सही तरीके से वो प्रेजेंट नहीं हो रहा। सो इसको हम दोबारा जो है वो रन करेंगे। रन करने के बाद अब देखेंगे, अब हम दो वैल्यूज देंगे। एक वैल्यू हम देते हैं 1 और फिर वैल्यू हम देते हैं 100। अब देखते हैं, सो ये वैल्यू हमने दी 1 और ये वैल्यू दी हमने 100, फिर 100 से हमारा जो है वो इवन नंबर स्टार्ट हुए हैं। 100, 98, 96, 94, 92, 90, इस तरीके से करते करते आप देख सकते हैं कि 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 यहाँ तक हमारे इवन नंबर आ गए। हम कोई भी यहाँ पे दो नंबर देंगे और उनके इवन नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, अब देखिए जब प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और हम क्या करते हैं, हम वैल्यू जो है वो रिवर्स कर देते हैं। इनकी पहली वैल्यू हम लार्ज देते हैं और दूसरी वैल्यू हम स्मॉल देते हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा। अच्छा, कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद हमने कुछ कहा ही नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा। सो हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं। एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, प्रिंट एफ योर फर्स्ट शुड बी स्मॉलर देन योर, यानी कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए किससे, आपकी सेकंड वैल्यू से। योर फर्स्ट वैल्यू शुड बी स्मॉल देन योर सेकंड वैल्यू। सो अब अगर कोई मिस्टेक करेगा, अब अगर हम वैल्यू सही नहीं देंगे तो क्या होगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर कोई फर्स्ट वैल्यू लार्जर दे देता और सेकंड वैल्यू स्मॉल देता तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, यानी कि जो हमने अपने प्रोग्राम में बताया हुआ है, योर फर्स्ट वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन योर सेकंड वैल्यू। या हम सिंपली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एरर एरर प्रिंट करवा दें, या हम ये कह सकते हैं n1 एरर प्रिंट करवा दें, कुछ भी, यानी कि कुछ भी आपने प्रिंट करवाना हो आप प्रिंट करवा सकते हैं अगर हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है। सो इसको जब हम रन करेंगे और यहाँ पे अगर यूजर हमें पहले लार्ज वैल्यू देता है 100, 1000 या फिर इसके बाद 100, तो ये एरर आ जाएगा कि ये एरर है, यानी कि आपने पहले वैल्यू क्या देनी है, पहले वैल्यू आपने लार्ज देनी है, फिर वैल्यू आपने स्मॉल देनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम
ये इस फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि ये फंक्शनैलिटी क्या है। सबसे पहले आप एक बात अपने ज़हन में रखिए कि ये लूप विद इन लूप है, यानी कि ये फोर लूप है और ये फोर लूप है और इसके अंदर फिर कंडीशन है। ये लूप विद इन लूप नहीं बल्कि कंडीशन विद इन लूप है, यानी कि कंडीशन विद इन लूप है। ये लूप है और लूप के अंदर क्या है, कंडीशन। सो अब हम देखेंगे कि लेट्स सपोज सबसे पहले हम एक प्रोग्राम की वैल्यूज यहाँ पे साथ रखते हैं अपने, फिर हमें ज्यादा सही से समझ आएगी। हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे अपनी वैल्यू देते हैं 1 और फिर वैल्यू देते हैं हम 10। और अब देखिएगा हमारे पास क्या है, 10 8 6 4 2, ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए हैं। सो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम वर्किंग किस तरीके से करेगा। n1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 10, यानी कि n1 लार्ज वैल्यू है, और n2 की वैल्यू है हमारे पास क्या है, n2 की वैल्यू है हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, n1 की वैल्यू जो हमने इनिशियल करवाई है, वो i की वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज करवाई है वो है n1, और n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। कंडीशन है i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2। n2 में क्या है, n2 में हमारे पास 1 है। ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो फिर यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, इसमें इफ की कंडीशन लगी हुई है, और इफ की कंडीशन क्या है, इफ i मॉड्यूलस 2, यानी कि i को हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या हमारे पास जो आंसर है वो 0 आता है। सो 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा, वो 0 नहीं आएगा। सो इसके बाद क्या करेंगे कि जब वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो वो कोड हमारा यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा। फिर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एन वैल्यू जो हमारी n1 की, जो पहली दफा जब हमारा ये लूप चला तो यहाँ पे ये जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, ये वैल्यू हमारी थी, कौन सी वैल्यू थी, ये हमारी लार्ज वैल्यू थी जो कि थी हमारी 10। ये वैल्यू हमारी 10 थी, ये मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 क्या गया, 1 नहीं, यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 थी। सो 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी i की वैल्यू, और i की वैल्यू क्या है, 10। फिर क्या होगा, जब ये प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट होने के बाद वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 10 से 9, और 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 नहीं आता, ये कोड नहीं चलेगा। फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे अगर 0 आ जाएगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आई प्रिंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8। फिर डिक्रीमेंट यानी वैल्यू में डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि 7 आ जाएगी वैल्यू, और 7 के साथ कंडीशन चेक ये करेंगे तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो दोबारा 7 जो है 2 पे डिवाइड होकर देखेंगे 0, आंसर आता है कि नहीं आता, तो आंसर 0 नहीं आएगा। सो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, 6 होगी, और 6 के साथ हम दोबारा इस कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आता है, बिल्कुल आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास ये इवन नंबर्स आ जाएंगे। मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ, ये बहुत आसान है, इसको दोबारा समझने एक दफा आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने फोर लूप में जो वैल्यू इनिशियल करवाई है वो है i इज इक्वल टू n1, और n1 हमारे पास क्या है, n1 हमारे पास 10 है, और हमने कहा है कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2, और n2 क्या है हमारे पास 1। सो आप यहाँ पे हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि i की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, और इसकी जो n2 की इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। अब हम इसको समझते हैं। सो 10 वैल्यू जो है वो, i की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। सो हम कंडीशन चेक करते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू 10 है, तो ये 10 2 के साथ हम उसका मॉडुलस लेंगे 0, तो ये जब कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला कोड हमारे पास 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस है, 9 हो जाएगा। तो 9 को जब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू होगी, 9 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आता, तो ये कोड प्रिंट नहीं होगा। फिर लूप चलेगा, फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, तो 8 का 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो वैल्यू हमारी 0 आती है, बिल्कुल आती है, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा वैल्यू 8। इसी तरीके से वैल्यू डिक्रीज होगी, 7 होगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, 6 होगा, और वो 6 की वैल्यू हमारी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी बेसिकली वैल्यूज को प्रिंट करवा रही है। ये हर उस वैल्यू को प्रिंट करवा रही है जिसका हम 2 के साथ मॉडुलस लें और 0 आए, बट अगर 0 ना आए तो फिर ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के प्रोग्राम की सही से समझ आई होगी,
और हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी इस तरीके की लॉजिक्स को इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर लूप में कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और समटाइम हम कंडीशन के साथ फॉर लूप का इस्तेमाल भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूजर से 2 वैल्यू ली, एक n1 थी और एक n2 थी, और फिर हमने ये देखा कि इन दोनों वैल्यू के इन बिटवीन जो इवन नंबर थे वो कौन कौन से थे। हमने फॉर लूप का यूज किया और फिर हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी किया फॉर लूप के साथ, और हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ किस तरीके से काम करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।